हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हमने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज हमने केक बनाया है, तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी जो है आपके साथ भी शेयर कर ली जाए जी। क्रिसमस का मौका है और जो है सब लोग जो है अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल बना रहे हैं। तो हमने ये स्पेशल केक जो है ना, ड्राई फ्रूट केक है ये, और इसे प्लम केक भी कहते हैं, इसे कैरमल केक भी कहते हैं। और ये क्रिसमस के मौके पर जो है वो बनाया जाता है और लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। क्रीम केक्स वगैरह खा खा के हम लोग तंग आए होते हैं, और अगर ये ड्राई फ्रूट आप अगर घर पे बेक करें और बना के गिफ्ट करें, और ये लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और वो ये कहेंगे कि आप बार बार ये केक जो है ना उन्हें बना के दें। अच्छा जी, अगर ये केक आप घर पे बनाना चाहती हैं क्रिसमस के मौके पर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप जो है हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। हम बताते हैं कि बहुत ही आसान और मज़ेदार प्लम केक या ड्राई फ्रूट केक कह लें, ये किस तरह बनेगा। स्पेशल क्रिसमस केक जो है ये है हम बना रहे हैं अपने अजीज़ों के लिए। आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए और अपने अजीज़ों के लिए इसे बनाइए। चलें जी, बताते हैं ये मज़ेदार जो है प्लम केक या ड्राई फ्रूट केक जो है ये किस तरह बनेगा। अच्छा जी, तो आज हम जो है बहुत ही मज़ेदार क्रिसमस केक बना रहे हैं ना, क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक बना रहे हैं, इसे प्लम केक भी कहते हैं, बना रहे हैं। तो उसका जो पहला स्टेप है ना वो हम आपको बता देते हैं जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये मैंने 1 कप ऑरेंज जूस लिया है। इसके अंदर हम ये पिस्ते डालेंगे और ये टूटी फ्रूटी डालेंगे, जेलीस डालेंगे ग्रीन, और ये वाइट। मेरे पास रेड नहीं है इसलिए मैं रेड नहीं ऐड कर रही। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये किशमिश ऐड करेंगे, ठीक है जी। और ये इसके अंदर बादाम और ये काजू। अब इन सबको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे तक जो है ना इसे सोक करना है। इसी तरह इसको ढक देंगे और 2 घंटे तक जो है, ये देखें जी, ये मैंने जूस के अंदर तमाम ड्राई फ्रूट डाल दिए, पिस्ता, काजू, बादाम और ये जो है टूटी फ्रूटी जेलीस इसके अंदर डाल दी है मैंने। और इसको ऊपर से ढक देंगे, जिसे शर्फियाँ भी कहते हैं। और जी इसको 2 घंटे के लिए जो है हम इसी तरह सोक होने देंगे, ताकि तमाम ड्राई फ्रूट जो है अच्छी तरह जो है ऑरेंज जूस के अंदर जो है वो सोक हो जाए, ठीक है जी। चलिए जी, मिलते हैं 2 घंटे बाद और फिर बताएंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छी तरह जूस में सोक हो रहे हैं, तो इसका सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसका कैरेमल बनाएंगे। यहाँ पे 1 प्याली चीनी मैंने ली है और ऊपर पैन रख दिया है। और अब क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह जो है वो चीनी को हम बग़ैर पानी डाले हुए जो है डिज़ोल्व करेंगे। ये देखिए जी, आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है ना हमारी डिज़ोल्व हो रही है। हमें इसे बिल्कुल जो है इसी तरह जो है वो पिघलाना है। ये देखिए जी, चीनी बहुत ही अच्छी तरह पिघल रही है और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, कैरेमल जब इस शक्ल का आना शुरू हो जाए ना, गाढ़ा हो, तो आपने क्या करा, थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम लोग। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा पानी हमने मिक्स किया और अब ये बिल्कुल जो है हमारा कैरेमल जो है वो तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह गाढ़ा रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और ये देखें जी, हमारा कैरेमल जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या कर देंगे,
फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे और फिर बताते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा हमारा। अच्छा जी, तो देखिए अब जो है ना हम तीसरा स्टेप जो है ना वो अपना करेंगे, हम बैटर बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेनर लिया, एक बाउल लिया हुआ है और इसके अंदर ये जो है जी, ये एक और ये 2 कप जो है मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूंगी और इसे छान लूँगी। 2 कप मैदा डाला। टीस्पून जो है इसके अंदर ये दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर डालेंगे और टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर डालेंगे। ठीक है जी, इनको भी इस तरह छान लेंगे। अच्छा जी, देखें 2 कप मैदा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के मैंने दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है आधा कप जो है ये ऑयल का ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ऑयल ऐड कर दिया हम लोगों ने। ये 1 कप मैंने लिया है दूध और आधा कप मैं अभी ऐड करूँगी और आधा कप बाद में। ठीक है जी, और इसे अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, देखें जी, इनको मिक्स किया है मैंने। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना कैरेमल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह है मिक्स करेंगे। आपको पता है कि वीडियो मैंने खुद बनानी होती है और फिर मैं आपको ये मिक्स करके अच्छी तरह दिखाती हूँ जी। अच्छा जी, देखें इसको मैंने कैरेमल के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी बैटर गाढ़ा है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अब इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर ये सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स और चेरीज ऐड कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छी तरह जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा जी, देखें मैदा, दूध, ड्राई फ्रूट्स और सिनेमन पाउडर, इलायची पाउडर, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है ना दूध मैंने डाला है और इसे बहुत ही अच्छी तरह, ये देखें जी, इस तरह ये स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। अगर आप देखें ना आपका पेस्ट गाढ़ा तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। जितना आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगी, ये देखें इस तरह ये होना चाहिए, उतना ही अच्छा और मज़े का केक जो है वो बनेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर रखेंगे और इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो जो है 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। ठीक है जी, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए। लास्ट में जब आप इस तरह मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह स्पॉन्जी केक बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने ये जो है यहाँ पे ये तैयार करके रखा हुआ है केक का सांचा और इसके अंदर ये हमने
पेपर लगा के रखा हुआ है। नीचे मैंने इसके ऑयल लगाया है और इसके अंदर आम जो कागज़ होते हैं या पेपर है वही मैंने इसके अंदर काट के जो है इसे सेट किया है। अब सारा बैटर इसके अंदर डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए बैटर जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको हल्का हल्का आपने इस तरह टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। अब मैंने जो है पहले से ही ऊपर देच का रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए, तो चलें जी वहाँ पे चलते हैं और इसे देचके में रखते हैं और इसे आपने जो है 60 मिनट तक जो है वो बेक करना है। ये देखें जी, ये मैंने पहले से इसे प्री हीट किया हुआ है कढ़ाई को और अब इसके अंदर जो है मैंने इसको रख दिया है। अब हल्की आंच कर देंगे और 60 मिनट तक जो है ना इसको बेक करेंगे। अच्छा जी, देखें ये मैंने ऊपर से ढक दिया है। अब इसे जो है आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट जो है ना वो डालेंगे हम लोग। अच्छा जी, जब हमारा केक इस तरह राइस हो जाए ना तो फिर आपने इसके ऊपर से जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने, गार्निशिंग करनी है। मैं दरअसल हमारी गैस नहीं है तो केक जो है ना बाहर आके यहाँ मैं सहन में बना रही हूँ। ये हमने थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे चूल्हे का, इसीलिए मेरी वीडियो भी जो है इन दिनों में नहीं आ रही थी, थोड़ा सा गैस का इशू हुआ था। अच्छा जी, अब मैं जो है ना इसे डेकोरेट करती हूँ ऊपर से, फिर आपको दिखाती हूँ। जब राइस केक हो तो फिर आपने डालना है, अगर साथ ही आप डालेंगे तो सारा ड्राई फ्रूट जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए जब केक राइस हो जाए ना तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये इस तरह नट्स जो हैं डाल देने, अपनी पसंद से आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ये ऊपर वॉलनट डाल रही हूँ, थोड़ी सी जेलीज डाल रही हूँ, काजू हैं, और थोड़े से ये बादाम। अब आपने इसे फिर ढक देना है और आपने जो है इसे 60 मिनट तक जो है ना अच्छी तरह बेक होने देना है। ये देखें जी, केक जो है ना हमारा बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुका है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह राइस हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ हम लोग और ऊपर से उतार के ढक्कन दिखाते हैं आपको जी। ये देखें जी, और इसको जो है हम टूथपिक के साथ अब चेक करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे निकालते हैं और थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर काट के आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा क्रिसमस केक, ड्राई फ्रूट केक जो है, प्लम केक जो है वो तैयार हो चुका है। और अभी इसे थोड़ा सा और ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमने खूबसूरत सी क्रिसमस प्लेट रखी हुई हैं, इसके अंदर हम इसे जो है वो रखेंगे। और अब आपने क्या करना है, ये पेपर जो है आपने साइडों से इस तरह उतार देना है। ये देखिए, देखिए जी कितना ही स्पॉन्ची बना है ये। अच्छा, थोड़ा सा इसे और ठंडा करेंगे, इसे इस प्लेट में रखेंगे और आपको काट के दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा केक जो है तैयार हो चुका है। अब आपको हम इसे काट कर दिखाते हैं जी। और ये इसे काटेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से काटेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी केक जो है वो हमारा बना है। आप घर पे इसे आराम से बेक कर सकती हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ काट के, थोड़ा ठंडा करके आप काटेंगे। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, और आप देखें कितना ये स्पॉन्जी बना है। थोड़ा सा आप इसे और ठंडा कर लेंगी तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इसे ज़रूर बनाएं, टेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार केक बना है। अच्छा जी,
अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है ना, तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदावंद सबको आप सबको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे और आप इसी तरह जो हैं एक दूसरे के साथ जो है क्रिसमस की खुशियाँ जो है बांटती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।